ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। ब्रह्म विज्ञान में आज हम देखेंगे उपासना विषय। उपासना किसे कहते हैं, उपासना की परिभाषा क्या है और उपासक का आचरण किस प्रकार होनी चाहिए, इन सब विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो उपासना की परिभाषा, जिसे करके ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है, उसको उपासना कहते हैं। उपासना जिसमें ईश्वर ही की आनंद में आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है। हम दिन भर अलग अलग प्रकार से उपासना करते हैं। उपासना अर्थात समीप बैठना, उप अर्थात समीप और आसन, किसी आसन पर अथवा किसी विषय को हम जब समीप से अनुभव करते हैं, विचार करते हैं, बैठते हैं, तो उसको उपासना कहते हैं। तो उपासना बहुत सारे विषयों का हम करते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से प्रचलित है उपासना शब्द, वह ईश्वर के लिए प्रचलित है। ईश्वर के सानिध्य में जब हम मग्न होते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनके आनंद स्वरूप में अपने आप को डुबा देते हैं, उसको उपासना कहते हैं। यह नहीं हो सकता कि सच्चे हृदय से इस उपासना करें और आनंद की प्राप्ति ना हो। तो कोई यदि सच्चे हृदय से ईश्वर की उपासना करें तो आनंद की अवश्य ही प्राप्ति होगी। तो इससे विपरीत अर्थापत्ति से लगा दीजिए। यदि हमको आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, हम समय लगाते हैं, तो उसमें हमको और भी पुरुषार्थ करनी है। कहीं ना कहीं हम अभिनय कर रहे हैं, अथवा ईश्वर में रुचि कम है, अथवा ईश्वर से प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हैं। इसी कारण से हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही। ईश्वर के ध्यान के लिए तो बैठ जाते हैं, लेकिन दिन भर भी हमें ईश्वर के अनुकूल आचरण करना होगा, तब जाके इस आनंद हमें प्राप्त हो सकते हैं। यदि आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो सूक्ष्मता से परीक्षण करें। स्थूल रूप में नहीं, सूक्ष्मता से हमको परीक्षण करना चाहिए कि आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। कहीं आपके व्यवहार से कोई दुखी तो नहीं हो रहा है, या फिर ईश्वर के साथ किए गए व्यवहार में कोई त्रुटि तो नहीं है। तो जाने अनजाने में, जानकर भी हमारे से दुखी हो जाते हैं लोग, और अनजाने में भी दुखी होते रहते हैं हमारे आचरण से, व्यवहार से, क्रियाकलाप से। तो इसको परीक्षण करना है कि कहीं मेरे मन, वाणी, शरीर से किए हुए व्यवहार से कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, अथवा ईश्वर के साथ जो हम व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में कोई त्रुटि तो नहीं है। क्योंकि ईश्वर जीव का अंतर्यामी है, उससे अधिक जीव का हितैषी कोई और नहीं हो सकता। देखिए, ये बात को हमें बहुत अच्छे प्रकार से विचारना है और महत्वपूर्ण बात है। ईश्वर जीव का अंतर्यामी है। जीव जो भी सोचता है, जो भी करता है, परमात्मा जानते हैं अंतर्यामी होने से, और उससे अधिक, परमात्मा से अधिक जीव का कोई हितैषी नहीं हो सकता, बिल्कुल ही नहीं हो सकता। यहाँ पर जो भी हमारे संबंधी है, हमारे मित्र है, साथी हैं, उन लोग हमारे हितैषी हैं, हमारा हित चाहते हैं, हमको सहयोग करते हैं, हमारे दुख आदि में साथ देते हैं, लेकिन उन सबसे बड़े जो हितैषी है वो परमात्मा है। उनसे बड़े कोई हितैषी नहीं हो सकता है। ईश्वर के साथ शुद्ध सुख प्राप्ति के लिए संबंध जोड़ना, यह उपासना है। ईश्वर के साथ जो हमें शुद्ध सुख जो प्राप्ति के लिए जो संबंध जोड़ा जाता है, शुद्ध सुख मुझको ईश्वर का चाहिए, इस भावना से जो हम बैठते हैं, तो यह उपासना है। आगे, प्रकृति विकृति से उपयोग तो लेना है, परंतु उसकी उपासना नहीं करनी। उपासना तो ईश्वर की ही करनी है। जैसे प्रारंभ में बताया था
कि उपासना अर्थात समीप बैठना, समीप बैठना अर्थात समीप से किसी को मन से, वाणी से, शरीर से, जिनको हम आलंबन करते हैं, विचारते हैं, बोलते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। तो एक ईश्वर है और दूसरे तरफ सांसारिक प्रकृति है जो हमारा विकृति रूप में है। मूल प्रकृति से ये सृष्टि बनी हुई है। तो जो ईश्वर और दूसरे तरफ प्रकृति है, इन दोनों में से हमें ईश्वर की ही उपासना करनी है। जो सांसारिक विकृति हैं उनकी उपासना नहीं करनी है। जो प्रकृति की ही उपासना में लगे व्यवहार करते समय, नहीं इधर आ गया, जो प्रकृति की ही उपासना में लगे रहते हैं वे अंधकार रूप कूप में गिरकर दुखों को प्राप्त होते हैं। जो केवल प्रकृति की ही उपासना में लगे होते हैं, खाने पीने, देखने, सुनने, सूंघने आदि में जो लगे हुए हैं, वो अंधकार रूप कूप अर्थात कुएं में गिरकर दुखों को प्राप्त होते हैं। प्रकृति की ही प्रशंसा होती है, पूजा नहीं। तो प्रकृति की ही प्रशंसा होती है अर्थात प्रकृति से जो हम वस्तु मिलती है उसकी तो प्रशंसा करते हैं, ठीक है, लेकिन पूजा नहीं। पूजा अर्थात सत्कार, जो हमको करने योग्य कार्य, जैसे माता पिता की पूजा करते हैं, श्रेष्ठ जनों की पूजा करते हैं, तो प्रकृति की पूजा नहीं करनी है। उनसे केवल यथा योग्य हमको साधन के रूप में उपयोग लेना है। पृथ्वी आदि 5 भूत व उनसे बने पदार्थ ईश्वर के द्वारा ही कारण प्रकृति से बनाई हुई कृति है। जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत है, इन सबको कौन बनाया है? ईश्वर ने बनाए हैं। और किन से बनाए हैं? प्रकृति से बनाए हुए हैं। फिर प्रकृति की पूजा से भी खराब व्यक्ति की पूजा है। क्या कह रहे हैं? एक तो प्रकृति की पूजा करते हैं अलग अलग वस्तुओं का, और दूसरे तरफ व्यक्ति मनुष्य का ही पूजा करता है, वो भी ठीक नहीं। स्वार्थी तथा अज्ञानी मनुष्यों ने प्राकृतिक पदार्थों तथा व्यक्तियों की पूजा कराना अपना आजीविका का साधन बना दिया है। यह उनका बिना ही परिश्रम के लड्डू खाने की एक युक्ति मात्र है। तो जो स्वार्थी व्यक्ति हैं, अज्ञानी व्यक्ति हैं, उन मनुष्यों ने क्या करते हैं? प्राकृतिक पदार्थों का ही पूजा कराते हैं और अपना भी पूजा कराने लग जाते हैं, व्यक्तियों की पूजा कराते हैं और आजीविका का साधन बना दिए हैं। प्रकृति की पूजा कराना और अपना पूजा कराना, ये कौन करता है? जो स्वार्थी व्यक्ति हैं, अज्ञानी व्यक्ति हैं, जिनको ज्ञान नहीं है कि इसका दंड कितना भयंकर मिलेगा, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं हम, जिनको पता नहीं है, उन लोगों ने इनको साधन बना दिया और बिना परिश्रम के लड्डू खाने की एक युक्ति मात्र बना दी। तो लड्डू यदि खाना होता है अथवा हमको सुख चाहिए तो परिश्रम करना पड़ता है। तो बिना परिश्रम के यदि कुछ मिल रहा है तो वहाँ क्या है? गड़बड़ है। तो यदि हमको शुद्ध सुख चाहिए, स्थायी सुख चाहिए, निरंतर सुख चाहिए, तो हमें परिश्रम तो करना ही होगा। इसलिए हमें व्यक्तियों की पूजा और जो प्राकृतिक पदार्थ हैं उनकी पूजा सत्कार ठीक है, साधन के रूप में उनका ठीक ठीक प्रयोग करेंगे, लेकिन जो विशेष सत्कार करना होता है वो ईश्वर का ही करेंगे। तो पूजा 2 अर्थ में प्रयोग होता है। एक तो कि यथा योग्य व्यवहार करना, कृतज्ञता प्रकट करना, माता पिता की पूजा करना, गुरुजनों की पूजा करना, जिनसे हमको उपकार लेते हैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, इस अर्थ में ठीक है। लेकिन ईश्वर को छोड़कर अथवा ईश्वर के स्थान पर किसी व्यक्ति और प्राकृतिक वस्तुओं का यदि हम सत्कार करते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं, तो ये दोष युक्त है। तो उपासना केवल ईश्वर का ही करना चाहिए यदि हमें स्थायी तथा स्थिर सुख चाहिए। तो यदि हम ईश्वर की उपासना करेंगे दिन रात
एक तो सुबह शाम संधि समय में संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, और दिन भर ईश्वर को मन में धारण करते हुए, ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए हमें कर्म करना चाहिए। इससे हमारी वास्तविक उपासना होगी। तो ईश्वर की उपासना हमें करना चाहिए, ये ईश्वर की आज्ञा है। आगे है उपासक का आचरण। जो उपासना करना चाहता है उसको क्या कहते हैं? उपासक। जैसे जो साधना करता है उसको साधक बोलते हैं, ऐसे ही साधक की तरह उपासक है। तो उपासक का आचरण, जो उपासना कर रहा है, उसका कैसे होनी चाहिए? साधक को पक्ष प्रतिपक्ष और जय पराजय की शैली में नहीं बोलना चाहिए। जो साधक व्यक्ति है वह जय पराजय की दृष्टि से विजय प्राप्त करो, मुझको सम्मान मिले, है ना, इस दृष्टि को रख के नहीं चलना चाहिए। हमें तो केवल ईश्वर की आज्ञा पालन के दृष्टि से रखते हुए सत्य को जिताने की दृष्टि से आगे कार्य को करना चाहिए, और पक्ष प्रतिपक्ष, जय पराजय आदि शैली में नहीं बोलना चाहिए। प्रारंभिक जिज्ञासु को प्रमाण तर्कों के बजाय आचरण पर अधिक जोर देना चाहिए। तो तर्क वितर्क करना, दूसरे का खंडन करना, और ये जो करते हैं इन सब को छोड़कर अपने आचरण को ही शुद्ध करने का और स्वच्छ करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसके ऊपर जोर देना चाहिए। जिज्ञासुओं को खंडनात्मक वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो प्रारंभिक जिज्ञासु है, उपासक हैं, दूसरे का खंडन मंडन नहीं करना चाहिए, अथवा ऐसे इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए कि किसी की बात का खंडन होता हो। और प्रमाण तर्क से सिद्ध होने पर भी यदि आचरण ना करे तो कुछ लाभ नहीं। तो ये भी बात है। मान लीजिए प्रमाण से, तर्क से हम खंडन कर देते हैं किसी की बात को, किसी को नीचे गिरा देते हैं, और आचरण नहीं है तो भी ठीक नहीं। तो इसलिए अधिक आचरण के ऊपर बल देना चाहिए। और हमारे बहुत सारे संत महात्मा भी आप देखेंगे यहाँ, जिनको शास्त्र के विषय में अधिक ज्ञान नहीं था, तर्क वितर्क नहीं कर पाए, फिर भी उनका आचरण, जीवन ईश्वर अभिमुखी रहा और पवित्र जीवन रहा, स्वच्छ जीवन रहा। इसलिए उनको बहुत सारे लोग आदर्श मानते हैं। जैसे गुरु विरजानंद के इशारे बोल मात्र से कि पहले पढ़ी अनार्स विद्या की पोटली जमुना में फेंक आवो, तब आर्स विद्या आएगी, तो उसका पालन महर्षि ने तत्परता से कर डाला। तो गुरु विरजानंद जी जब बोल दिए तो उनके बातों को मानकर अनार्स ग्रंथ की बोले ना कि जो भी आपके पास अनार्स ग्रंथ है उन सबको जाओ यमुना में बहा के आओ, फिर पढ़ाऊंगा। तो श्रद्धापूर्वक मान लिए ऋषि दयानंद जी ने। फिर उनको इतना बड़ा खजाना मिला आर्ष ग्रंथों का, व्याकरण शास्त्र पढ़ने का, और फिर ईश्वर की ओर बढ़ने का। इसी प्रकार काम, क्रोध, राग, द्वेष की गठरी फेंकने पर ही योगानंद की सुगंध महकेगी। तो हम कितना पढ़ते हैं, सुनते हैं, उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, परोपकार करते रहते हैं अपने अपने स्तर पर, फिर भी हमारे गठरी में क्या है? काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष भरा पड़ा है। इसीलिए हमको योग का, समाधि का जो आनंद मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है, और योगानंद की जो सुगंध महकनी चाहिए हमारे माध्यम से वो नहीं होता है। ईश्वर के बारे में लोग कितने पढ़ते, सुनते, चर्चा करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, और बजाते होते हुए भी ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते और नहीं समझते हैं, क्योंकि ऋषि परंपरा लुप्त हो गई। तो बहुत लोग भजन गाते हैं, कथा करते हैं और चर्चाएं सुनते हैं, फिर भी वो ईश्वर के स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। भजन गा लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन ईश्वर के स्वरूप को, ईश्वर को दिन भर याद नहीं रखते हैं, उनके अनुकूल आचरण नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? ऋषि परंपरा लुप्त हो गई है।
जो ऋषियों की परंपरा रही, ब्रह्मचर्य काल का पालन करना, फिर गृहस्थ, आदर्श गृहस्थ बनना, फिर आगे वानप्रस्थ में चला जाना एक आयु के बाद, फिर संन्यास लेना। तो इन सब जो ऋषियों की परंपरा थी, इन सब के लुप्त हो जाने के कारण ईश्वर के स्वरूप को जानना समझना नहीं हो पाता है। ऋषि दयानंद जी ने पुनः प्रचलित की, परंतु उनके पश्चात आर्य जगत में योग्य गुरु परीक्षक ना मिलने तथा आचरण में ना लाने से बहुत प्रचार प्रसार नहीं हो सका। ऋषि दयानंद जी ने बहुत प्रयास किए, पिछले जो ऋषियों की परंपरा थी उसको लाने का, 16 संस्कार के माध्यम से, चतुर्वर्णाश्रम है, पंचमहायज्ञ हैं, अलग अलग प्रकार से कुप्रथाओं को मिटाने का ऋषि दयानंद जी ने बहुत प्रयास किए। फिर भी उनके बाद जितना पुरुषार्थ करनी चाहिए उनके शिष्य मंडली को उतना नहीं हो पाया, हुआ तो थोड़ा सा हुआ। तो इसीलिए अधिक मात्रा में प्रचलित नहीं हो पाई। और ईश्वर तत्व को भी जब हम अग्नि, वायु, जल आदि की सत्ता के समान निश्चयात्मक स्वीकार करेंगे, जैसे अग्नि, वायु, जल आदि की सत्ता को हम स्वीकार करते हैं, यहाँ पर हमको सीधा दिख रहा है, ऐसे ही जब ईश्वर के स्वरूप को निश्चयात्मक रूप में स्वीकार करेंगे तभी उसका साक्षात्कार होगा और दर्शन होगा। तो ये उपाय बता दिए कि जब हम इन सब की तरह साक्षात करेंगे ईश्वर को, तब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। ये कैसे होगा? बार बार हमें मन में आवृत्ति करनी पड़ेगी कि ईश्वर हमारे पास विद्यमान है, सदा देख सुन जान रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर से पृथक हूँ, ईश्वर मेरे अंदर बाहर विद्यमान है। यह मानसिक रूप में कई बार हमको आवृत्ति करनी पड़ेगी। आगे है, जैसे प्रकृति एक चीज है, पदार्थ है, वस्तु है, वैसे ही ईश्वर भी एक चीज, पदार्थ और वस्तु है। तभी तो जिसके दिए हुए उपकरण, तभी तो उसका ध्यान भक्ति हो सकती है। यदि हम ईश्वर को इस रूप से जानेंगे कि ईश्वर चेतन है, हमारे पास विद्यमान है, ईश्वर भी हमको सदा जान रहे हैं, ऐसे ज्ञान जब दृढ़ीभूत हो जाता है तब उनकी भक्ति कर सकते हैं और उनका ध्यान कर सकते हैं। ईश्वर भी एक सत्तात्मक वस्तु है जिसके दिए हुए उपकरण, बुद्धि बिना हम सोच भी नहीं सकते हैं। केवल एक नाड़ी बिगड़ जाए तो MA PhD मानव नंगा बाजार में घूमने लगता है। देखते हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं और बाजार में देखते हैं ना कैसे पागल जैसे घूमते रहते हैं। हम तो देखे हुए हैं, स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाते थे, पूरा टॉपर थे, फिर भी पागलों के घूम रहे हैं बाजार में। इसका कारण क्या है? मस्तिष्क के बुद्धि का कुछ स्क्रू ढीला हो गया, अर्थात किसी उपकरण में कोई विकृति आ गई। तो ये स्थिति है, जितने भी पढ़े लिखे हो, यदि बुद्धि थोड़ा सा भी बिगड़ जाए तो फिर वो पागल हो जाता है। और जो पागल घर होता है ना, क्या बोलते हैं, अनाथालय है, और जो पागल लोग जो होते हैं उनके लिए भी होता है, तो वहाँ भेज दिया जाता है उनको। तो ईश्वर सबके शरीरों की रचना करता है, पालन करता है और मन में भय, शंका, लज्जा करके बुरे कामों से रोकता है। तो ऐसे परमेश्वर हैं, पूरा शरीर को बनाते हैं और हमें सदा अच्छे काम करने पर आनंद, उत्साह, निर्भयता देते हैं और गलत काम करने पर भय, लज्जा, शंका भी उत्पन्न करते हैं। आलस्य प्रमाद को दूर करके जिज्ञासु विद्यार्थी विद्या को पढ़े तो विद्या ग्रहण करने में सफल होता है और अध्ययन काल में मुख्य विषय को छोड़कर अन्य विषय में मन ना दौड़ाएं। तो जब आलस्य प्रमाद को छोड़ के निरंतर पुरुषार्थ करता है विद्यार्थी तो बढ़िया रिजल्ट प्राप्त करता है। और अध्ययन काल में जो पढ़ाई विषय है उनको छोड़ के यदि अन्य विषय में मन को दौड़ाएंगे तो पढ़ाई का विषय छूट जाता है। तो ऐसे ही श्रद्धा, रुचि, प्रेम से इसमें मन लगाएं।
जो ईश्वर विषयक ज्ञान है, उपासना है, ध्यान है, स्वाध्याय, यम नियम का पालन, इन सब में हमको अपने मन को श्रद्धापूर्वक और रुचिपूर्वक लगाना चाहिए। और समाज में व्यवहार करते समय योग के अंगों का प्रयोग कीजिए। जब हम समाज में व्यवहार करते हैं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि योग के जो अंग है इनका प्रयोग करें। इनका सार्वभौमो महाव्रत जो बताया गया, देश, काल, परिस्थिति आदि को छोड़कर सभी स्थितियों में इनको पालन करना चाहिए। बिना व्यवहार में लाए कोई फल नहीं मिलता है। हम जितना भी पढ़ लिख लें, यदि व्यवहार में नहीं आया तो उसका फल कुछ नहीं होता है। तो उपासना में बाहर के संबंधों को विचारना छोड़ देवें, केवल ईश्वर विषयक चिंतन करें। ईश्वर से मिलने का, ईश्वर साक्षात्कार करने का एक उपाय है श्रद्धा के साथ ओम का जप करना। ये साधन बता दी। तो ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहते हैं तो श्रद्धा पूर्वक ईश्वर को समर्पण भाव रखते हुए विनम्र भाव से ओम का जप करते जाए और निरंतर करें। केवल थोड़े बहुत कर देने से नहीं होगा, विशेष रूप से करना पड़ता है और अर्थ विचार पूर्वक करें। साधक अर्थ का विचार मन में रखता हुआ ईश्वर समर्पित भाव से मैं ईश्वर के पास बैठा हूँ ऐसे सोचकर जप करे। भले ही यह संबंध आगम, शब्द व अनुमान प्रमाण के आधार पर हो। तो भले ही वो हम शब्द के आधार पर, अनुमान प्रमाण के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के ऊपर विश्वास करते हुए श्रद्धा भाव से जप करें। इस प्रकार समर्पित, ईश्वर समर्पित होकर देखो, फिर ईश्वर अवश्य तुम्हारी समाधि लगा देगा। ध्यान दें कि संगीत के साथ ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने में ईश्वर से संबंध और ईश्वर से प्रेम भाव भी बना रहता है। यह संगीत में मन लग जाता है। ये दोनों ध्यान देनी है। कोई कि जब ध्यान करते हैं तो भजन लगा देते हैं, भजन के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप को स्मरण करते हैं, ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देनी है कि संगीत में ही ना बह जाए हम। संगीत के साथ साथ मूल जो संगीत का उद्देश्य था ईश्वर से जोड़ना, वह होना चाहिए। आप नाम बोलते गाते वैसा मान जान नहीं रहे तो समझो अभी ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। तो हम भजन गाते हैं, बोलते हैं, ईश्वर के गुणगान करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन यदि ईश्वर को मानते नहीं हैं, ईश्वर को जानते नहीं हैं, तो फिर इसका कारण क्या होगा? ईश्वर में प्रेम नहीं, रुचि नहीं है, अत्यंत प्रेम नहीं। तो ईश्वर में अत्यंत प्रेम हो जाने पर फिर उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और उस प्रकार आचरण भी कर पाएंगे। यदि ज्ञान ठीक ना हो तो सफलता नहीं मिलती। तो शुद्ध ज्ञान होनी चाहिए, तब जाके सफलता होती है। इसी तरह कर्म उपासना भी यदि ठीक नहीं हो तो भी सफलता नहीं मिलती। तो केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ साथ कर्म और उपासना भी ठीक होनी चाहिए। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना तीनों होनी चाहिए। ज्ञान भी प्राप्त करना है, कर्म भी करना है और उपासना भी करनी है। इस प्रकार से उपासक का आचरण होना चाहिए, यह बता दिए। इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। बोलिए, सुदेशना बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, अगर हम न्यायपूर्वक किसी से कुछ बोल देंगे कि कोई त्रुटि कर लिया, कि हम अगर थोड़ा गुस्सा होके भी कुछ बोल देंगे तो वो भी क्या हमारा बाधक होगा? हाँ, वहाँ पर देखना पड़ता है कि मानसिक स्थिति बिगड़े ना। हम यदि मान लीजिए कहीं पर कोई त्रुटि कर रहा है, उसको धमकाते हैं, थोड़ा डराते हैं, सामान्य रूप से कहने से नहीं मानेगा, तो वहाँ तो ठीक है। अधिक फिर उसमें जब जुड़ जाते हैं ना, फिर वो मानसिक स्थिति हमारी बिगड़ जाती है।
इसलिए प्रयत्न करना चाहिए कि दूसरे को सलाह देते समय, दूसरे को कुछ बताते समय अपनी मानसिक स्थिति ना बिगड़े, ये ध्यान रखनी होती है। ठीक है। और एक बात है आचार्य जी, जी। जो मूर्ति पूजा लोग करते हैं, हमारा परिवार में सब लोग करते हैं, उनको भी हम क्या मना नहीं करना चाहिए? देखिए, हमारे बात यदि नहीं मानेंगे तो मना करके लाभ नहीं। जैसे बताते हैं ना कि डॉक्टर, यदि हम किसी को डॉक्टर नहीं मानते हैं और उस जो यदि दवाई देगा ना, वो अच्छे दवाई देने पर भी वो लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो दवा, और मान लीजिए हम किसी को डॉक्टर मानते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, तो कोई सामान्य भी दवाई दे दे तो फिर वो दवाई काम करने लग जाता है। तो इसीलिए वो जो मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान जो जिसको भी मानते हैं, उनको कुछ बताने से पहले उनके अनुकूल हमको होना है, उनके अनुकूल आचरण करना है, उनके अपने अनुकूल बनाना है। फिर धीरे धीरे करके एक एक गोली देते 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 फिर इंजेक्शन लगानी है। नहीं तो सीधा इंजेक्शन लगा देंगे तो फिर वो सीरियस भी हो जाए, फिर संबंध बिगड़ जाए, फिर आपसे वो बचने लग जाए, ऐसे भी हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के दूसरे को सलाह देनी चाहिए, चाहे सत्य बात भी हो तब भी। ठीक है। धन्यवाद। हाँ, कुसुम माता जी बोलिए। सर जी, इसमें ये बात तो मेरी समझ में आई कि हमें आनंद की बात नहीं कर सकते हो। आनंद, मान लो हम किसी के साथ में व्यवहार से कोई दुखी होता है तो हमारी तो भक्तिमान नहीं बनता, ये तो बात सही है। लेकिन ईश्वर के साथ में किए गए व्यवहार में कोई त्रुटि तो नहीं, परमात्मा के साथ में हमारा क्या व्यवहार करें? परमात्मा के साथ त्रुटि ऐसे होगा ना कि जिस विधि से करना चाहिए उस विधि से यदि नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। विधि, जैसे कोई बड़े व्यक्ति हैं, गुरु आचार्य हैं, कोई बड़े हैं, उनके साथ जिस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके आप साथी मित्र की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे, हंसी मजाक और ऐसे, तो व्यवहार तो ठीक नहीं है ना। हमको पता नहीं लग रहा है हम व्यवहार कैसे कर रहे हैं बड़ों के साथ, लेकिन उनको तो पता लग रहा है ना कि ऐसे इनको व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही ईश्वर के साथ व्यवहार करते समय भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि किस विधि से ईश्वर से व्यवहार करते हैं। ईश्वर की हम उपासना कर रहे हैं, हिलते डुलते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं और ईश्वर को स्मरण कर रहे हैं तो लाभ नहीं होगा ना। तो ईश्वर के साथ व्यवहार क्या कहा गया? तदे जति तन्ने जति। ईश्वर क्या है? स्थिर है, तो हमें भी स्थिर होना पड़ेगा, है माता जी। तो इस प्रकार से व्यवहार कहा गया है, ठीक है। अच्छा, जैसे कई बार प्रातःकाल के मंत्रों को बोलते रहते हैं, प्रातःकाल के जो मंत्र बोलते हैं, सुबह उठते उठते घूमते समय बोलते रहते हैं। हाँ, तो उसमें ये तो ठीक है ना, के अपेक्षा से आप थोड़ा बहुत कर रहे हैं और ठीक है, लेकिन जो विशेष स्थिति बताया गया ना, विशेष जो समाधि की स्थिति है, ईश्वर से आनंद लेना है, इसके लिए तो बहुत सारे हमको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, बहुत सतर्क सावधान रहना पड़ेगा। और ध्यान में बैठ भी गए तो किस किस विधि से ईश्वर से जुड़ना होता है, ये सब हमको आना चाहिए, तब जाके उनसे विशेष आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है माता जी। कमलेश माता जी बोलिए। जैसे हम लोगों के लिए तो ठीक है, तो हम इस बात को समझ गए कि जड़ है, तो जड़ की कैसे वो करनी चाहिए, और चेतन की कैसे करनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं जानता है, वो मूर्ति रखता है कि भगवान ने कम से कम आस्था रख रहा है, तो इसमें फिर दोष क्यों बता रहा है? दोष ये है ना, मान लीजिए कोई मिट्टी को क्या बोलेंगे मिट्टी को तो उदाहरण नहीं होगा। कोई मान लीजिए चना खाता है और चना खाने से शरीर पुष्ट नहीं होता है। चना तो खा के जीवन तो जी रहा है, लेकिन चना से भी और भी अच्छी चीजें हैं, उनको बतानी पड़ेगी ना। दोस्त तो ठीक है, कोई व्यक्ति मूर्ति के पास जाता ही नहीं, मंदिर ही जाता है, नास्तिक है, ये भगवान को मानता ही नहीं है, उसके दृष्टि से ठीक है, लेकिन सत्य की दृष्टि से तो गलत है ना। एक विधि और निषेध कहा गया है, और विधि क्या है? ईश्वर निराकार है, ईश्वर के स्वरूप जैसा है वैसे मानना, और निषेध ईश्वर के स्वरूप से विरुद्ध, ईश्वर के दूसरे कल्पना करके उनके स्वरूप को उस प्रकार से मानना है, क्या है? निषेध। जो निषेध है उसको निषेध बातों को सही मानकर चलना, ये दोष है। दोष
तो हमारे लिए आएगा कि जब हम जानते हुए इसे करेंगे, लेकिन जो जान ही नहीं रहा है बिल्कुल, जान रहे तो दोष ही तो कर रहा है ना, दोष ही कर रहा है। नहीं जाना कोई बात नहीं, लेकिन दोष ही कर रहा है अपने हिसाब से। उसको लाभ नहीं मिलेगा, चना ही खाता रहेगा और दूध घी मक्खन नहीं खाएगा, चना खाते हुए जीते रहे। जब तक दूध घी मक्खन फल और अच्छी अच्छी चीजें जब तक उनको पता नहीं लगेगा तो पुष्ट नहीं होगा शरीर और विशेष लाभ नहीं हो पाएगा। चना खा के जीता रहेगा उसमें लेकिन वो ईश्वर को कैसे मानेगा फिर? हाँ जी, ईश्वर को कैसे मानेगा वो फिर? मानेगा मतलब जैसे वो ईश्वर की कैसे उपासना करेगा, अपने अंदर कैसे भाव लाएगा, क्या करेगा? जैसे उसको मंत्र नहीं पता है कुछ भी। उनको बतानी पड़ेगी ना, जो सीखने की इच्छा होगी कोई जाके सीखाए, नहीं तो जन्म जन्मांतर में जब समझ में आएगा, अच्छे संगति मिलेंगे तब उसको सीखने में आएगा। कोई सिखाएगा तो सीखेगा, हाँ कोई सिखाएगा तो सीखेगा और अच्छे कार्य करते जाएगा तो परमात्मा प्रेरणा देंगे। धर्म कार्य जब करेगा वो तो परमात्मा प्रेरणा देंगे और अच्छी जगह पर फिर जाएगा तब सीखेगा। ऐसे होता है। कहती है कि हम निराकार को तो देख नहीं पा रहे, हमारी समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है, भगवान को समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है, डूबे मरो कुएं के अंदर पड़े रहो। समझ में नहीं आ रहा है तो समझा रहे हैं, समझो। समझ में नहीं आ रहा तो चलो हम समझाते हैं आपको। समझ में नहीं आ रहा है ना, मंत्र पढ़ लेते हैं। हाँ जी, हम तो रोटी खाते, खाना खाते हैं तो मंत्र के भगवान का ध्यान कर लेते हैं। ठीक है। वो क्या करती है फिर? हम फिर भोग लगा के भगवान को याद कर लेते हैं, वो ये बात बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया है, करो करो करो, बढ़िया है, आनंद में रहो, ऐसे बोलिए उनको। यही बोला जाता है, फिर ठीक है जैसे भी करो, पर ईश्वर को मान के चलो बस। हाँ, मान के चलते रहो, करते रहो। और यदि कुछ अच्छे सीखना है और कुछ आगे बढ़ना है तो हमारे पास आओ, हम सिखाएंगे। पहले क्लास में बैठना है तो बैठे रहो। यदि आपको लगता है कि दूसरे क्लास में चलना है, तीसरे क्लास भी होता है, 10वीं तक जाना है तो आओ, सीखो, हमसे पढ़ो अथवा गुरुजनों से सीखो, पढ़ो। यदि पहले क्लास में ठीक हूँ, मैं पहले क्लास में बैठा रहूँगा जिंदगी में, तो बैठे रहो। हाँ नहीं ठीक है, अभी आप यहाँ बैठे रहो, अगले जन्म में फिर दूसरे क्लास में जाना, ऐसे बोल देंगे। 2-3 बार उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि दूसरे क्लास में भी जाना ठीक रहता है, तीसरे क्लास में भी चलना है, आगे आगे बढ़ने के लिए जीवन मिला है। बोले नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम यहाँ बैठेंगे। ठीक है, बैठे रहो। ये भी कहती हैं, हम जानते तो हैं कण कण में भगवान है, कोई जगह खाली नहीं है, सब जगह भगवान। ठीक है, जानते हो तो जानते रहो, बोलना पड़ेगा ना। जो जानते हैं तो उतना जानने रहो। जिसको जिज्ञासु व्यक्ति हैं उनको समझाने का हम प्रयास करेंगे। जो समझे तो ठीक, और अपने बुद्धि को बड़ा मानेंगे तो ठीक। ठीक है, चलिए निर्मला माता जी बोलिए। इतना तो वो लोग मानते हैं। हाँ वो तो करते ही हैं जी। क्या करेगी? नमस्ते। तो क्या करेगी? क्योंकि हम सर्वस्व में बड़ा गुस्सा है और विरोध को जैसे देश यहाँ पर अपनी सभ्यता को करते हैं, भाषा को समझ सकते हैं, वैसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? फिर से बोलिए। अपमान करता है विषय या कोई अपमान करे तो क्रोध करना रहता है। और दूसरा जो है अपनी सभ्यता संस्कृति जो के देशों तो उसको कैसे समझना? कुछ समझाना नहीं है। स्वयं क्रोध करते हैं तो संकल्प लेना है और क्रोध को छोड़ सकते हैं। दूसरा व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको समझाने से समझेगा तो ठीक है, नहीं तो क्रोध करता रहे, अपना बिगड़ता रहे, अपने कर्म अपने साथ। ठीक है, हम अपना सुधार कर सकते हैं, दूसरे का ठेका नहीं लिए हैं। हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, समझे तो ठीक, नहीं तो उसका कर्म उसके साथ। अपमान करे तो और क्या करेंगे? यदि सामर्थ्यशाली है तो 2 चांटा लगाइए आप। यदि आपके अंदर बल है, उसको अपमान करने पर ठोके सकते हैं, डंडा उठा के पीट सकते हैं तो पीटिए, है ना। यदि आपको लगता है कि पीटने से समाधान हो जाएगा तो क्षत्रिय बन जाइए, ब्राह्मण तो छोड़ के। और अपमान करा तो दोष तो किया दूसरा, है ना। यदि सामर्थ्य है तो उनको समझाइए कि मैं गलती नहीं किया हूँ, आप जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं, वो बता दीजिए प्रेम पूर्वक। यदि वो समझेगा नहीं, अपने को बड़ा मानेगा और वो गलत करेगा तो उसका दंड उसे मिलेगा। ठीक है ना। वो स्थिति देखनी पड़ेगी कि स्थिति में अपमान कर रहे हैं,
हमको सहन करना है, उनकी प्रतिक्रिया करनी है, प्रतिक्रिया करने से लाभ है नहीं है, उस स्थिति को देखते हुए फिर अपने चित्त को खराब नहीं करनी है। साधक व्यक्ति को बहुत सावधान रहनी पड़ेगी। हर व्यक्ति यहाँ पर अपने कूड़ा लेके चल रहे हैं गाड़ी में, ठीक है ना, डालने के लिए बैठे हुए हैं, तो डालते रहेंगे तो आप फिर उनके साथ लड़ाई करते रहेंगे सबके। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर विरोध करेंगे, अपमानित करेंगे, सब करेंगे। स्थिति देखते हुए हमको समझाना है और ये करना है। अधिकतर तो साइड हो जाना होता है, नहीं तो फिर झगड़ा लगेंगे, उनके साथ वाद विवाद करेंगे तो अपना ही समय, सामर्थ्य, चित्त का स्तर हानि होती है, इसलिए बचना चाहिए। राजीव जी बोलिए। हाँ कोई बात नहीं, राजीव जी बोलिए। जी नमस्ते आचार्य जी। हमारा क्वेश्चन है कि साधना और उपासना में क्या अंतर है? एक ही बात है, एक ही बात है लगभग। साधना बोल दीजिए, उपासना बोल दीजिए, ध्यान बोल दीजिए, उपासना कह दीजिए, कोई अलग नहीं है, ठीक है। विजय माता जी बोलिए। मूर्ति पूजा के लिए, तो यदि हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो वहाँ पर हम ईश्वर की पूजा ना करके हम भगवान की पूजा करते हैं जिसने की मूर्ति बनाई है, क्योंकि ईश्वर ने तो मूर्ति बनाई नहीं है। ईश्वर ने तो केवल उस धरती में मिट्टी थी, जिस मिट्टी से निकाल कर मूर्तिकार ने मूर्ति का निर्माण किया। तो मूर्ति की पूजा में मैं तो हमेशा जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको यही कहती हूँ कि आप ईश्वर की पूजा नहीं करते, आप मूर्तिकार की पूजा। तो यहाँ पर क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैंने जो सोचा वो मैं आपको बता दूँ। हाँ यही बात है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई हाँ वैसे ही है, उनको समझ में नहीं आएगा ना, जब समझ में आएगा तब जाके समझेंगे, तब तक, क्योंकि जन्मों जन्मांतरों से, कई सालों से ये सब चलता रहता है ना, ये जो ताम झाम है, तो ये इससे निकलने के लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है, धर्म आचरण करना पड़ता है, परोपकार करना पड़ता है, तब जाके सत्य समझ में आता है, उससे पहले नहीं आता है, ठीक है ना माता जी। तो इसके ऊपर हमको ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए, तो चलता ही रहता है ये सब। धर्मदेव जी बोलिए। जी आचार्य जी नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी, जिस करके का क्या अभिप्राय है यहाँ पर जी? जिस करके जो कहा जाता है ना, हाँ, उसका मतलब है कि वो ये है कि जैसे, जैसे मतलब जिस करके, ठीक है ना, जैसे हम प्रयोग करते हैं ना, जैसे, तो ऐसे ही जिस करके शब्द ये ऋषि दयानंद जी ने अथवा ऐसे ग्रंथ में प्रयोग किया गया है, इसीलिए ऐसे लिख दिया गया, ठीक है, समझ में आ गया? किस करके करें? जिस करके अर्थात जैसे, ठीक है ना, जिस करके मतलब जैसे अर्थ में प्रयोग होता है। जिस करके ऐसा हुआ तो मतलब है कि जैसे इन्होंने ऐसा किया था वैसे इस प्रकार से हो रहा है, तो उसका अर्थ ऐसा है। जिस असंप्रज्ञात समाधि का सूत्र होगा, जब ईश्वर की उपासना करनी तो मगन करना तो असंप्रज्ञात समाधि में जाना पड़ेगा। जिस करके अर्थात यमनियमादि सारे करके सब जान करके फिर बैठना है जी। हाँ हाँ, और भी मार्गदर्शन करेंगे आप अपने। हाँ तो हाँ, वो प्रकरण देखना पड़ेगा, वहां पर क्या लिखा है, मेरे को फोटो भेज देंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। सविता माता जी बोलिए, फिर हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। बोलिए सविता माता जी जल्दी। आचार्य जी नमस्ते जी। आचार्य जी, जब हम उपासना में बैठते हैं तो आत्मा का जो मतलब बताया है स्वरूप अणु परमाणु के बराबर है आचार्य, बहुत सूक्ष्म। तो वो जो मतलब बहुत प्रयास कर रही हूँ मैं लगातार कि मैं साक्षात करूँ उस चीज का। मैं उपासना में बैठी हूँ और आचार्य जी वो मतलब कुछ नहीं, मतलब अभी तक मिला है।
कुछ नहीं करना है, वो केवल ऐसे ही उपमा दिया गया है। आपको साक्षात्कार करने के लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ करनी पड़ती है। साक्षात्कार मतलब क्या है, आप कोई दृश्य रूप में साक्षात्कार नहीं कर सकते ना, गुणों के माध्यम से साक्षात्कार करेंगे, है ना। गुणों के माध्यम से ईश्वर का जैसे साक्षात्कार होता है, ऐसे आत्मा का जब साक्षात्कार बोलते हैं ना, तो उसमें भी आत्मा के गुण आदि जो है, चेतनता गुण है, ज्ञान गुण है, इन सब के माध्यम से साक्षात्कार होगी। तो सामान्य स्थिति में वो नहीं होगी, बहुत अधिक पुरुषार्थ करने पर ही धीरे धीरे जब आप लंबा बैठेंगे तब जाके ये सब होगी, आंतरिक अनुभूति आत्मा आदि की, ठीक है ना। तो कल्पना करके हम अणु परिमाण किसी बिंदु रूप में और इस रूप में देखना चाहेंगे तो ये ठीक नहीं। हाँ तो कोई नहीं, उसके ऊपर अधिक भी ये ना करें, ठीक है ना। वो प्रयास करते रहिए, तो बहुत सूक्ष्म विषय है आत्मा परमात्मा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। उसके ऊपर अधिक प्रयास मत करिए, परमात्मा को पकड़ते हुए चलिए और केवल मैं शरीर से पृथक हूँ ये भावना बना के चलें, ठीक है। चलिए थोड़ी देर